मंडोर के राजा नाहर राव पीड़हार प्रतिहार के शरीर में कुष्ठ रूपी रोग था। कुष्ठ रोग से राजा बहुत दुखी था, इसलिए वह हमेशा बगीचे में फूलों से बनी शैया पर सोता था। एक दिन विष्णु भगवान सुअर का रूप धारण कर राजा के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए बगीचे में घूमने लगे। राजा ने सुअर का शिकार करने के लिए उनका पीछा किया। राजा की मनसा जानकर विष्णु भगवान गायब हो गए। सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत थक गया था और उसे बहुत जोरदार प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी सूर्य की किरणों से चमकता हुआ छोटा सा पानी का कुंड दिखाई दिया। इस जल कुंड के आसपास सुअर के पैरों के निशान थे, लेकिन राजा पानी के पास आकर अपने हाथों को धोने लगे। देखते ही देखते हाथों का कोढ़ चला गया। राजा को बहुत जोर की प्यास भी लगी थी, तो राजा ने उस कुंड से पानी निकाल कर पिया। पानी पीते ही राजा वहीं पर बेहोश हो गए। समाज सेवी ज्ञानपाल सिंह परिहार ने बताया कि अचेतावस्था में पुष्कर तीर्थ ने राजा को दर्शन दिए और बताया कि मैंने बराह के रूप में तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है, साथ ही तुम्हारे कुष्ठ रोग का निवारण भी इसी जल से हो जाएगा। राजा को जब होश आया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वहीं कुंड के जल में राजा ने स्नान किया। स्नान करते ही शरीर का पूरा कुष्ठ रोग दूर हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर संवत 1144 कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को अपनी प्रजा के साथ यहाँ आए और पुष्कर की खुदाई कर यज्ञ किया और ब्राह्मणों को ताम्रपत्र लिखा, जो आज भी मौजूद है। राजा नाहर राव ने यहाँ ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति स्थापित कर गायत्री, सावित्री तथा रंग बराह जी का मंदिर बनवाया। तभी से पुष्कर में कार्तिक मेला लगता है और तभी से परिहारों में सुअर मारना वर्जित है। जो भी शुद्ध मन से तीर्थराज पुष्कर में स्नान करता है, उसके सभी रोग दूर होकर वह स्वस्थ अपने घर लौटता है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार रामगढ़ के परिहार राजाओं ने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण कराया। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि रामगढ़ हमीरपुर जिले के राठ तहसील में स्थित है। रामगढ़ धसान नदी के तट पर स्थित है, जो वर्तमान में रामगढ़ किला खंडहर में तब्दील हो गया है। रामगढ़ में जितने भी राजा हुए वह प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक पुष्कर जी में रहते थे। यहाँ इसी तिथि को विश्व विख्यात पुष्कर मेला लगता है। वर्तमान में देश के कोने कोने से लाखों लोग पुष्कर जी जाकर आध्यात्मिक शांति का लाभ लेते हैं। इस 60,000 की आबादी वाले नगर में सभी धर्म संप्रदाय के मंदिर हैं। इनमें एक महाप्रभु मंदिर रामगढ़ के 20वें राजा यश कीर्ति देव प्रतिहार ने सन 1704 ईस्वी को बनवाया था। इसका उल्लेख पांडुरंग बामन की पुस्तक धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ 163 में उल्लेखित है। रामगढ़ के प्रतापी राजा कीर्ति देव ने पुष्कर झील में सरस्वती घाट का निर्माण कराया था। रामगढ़ के प्रतिहार वंशज पुष्कर तीर्थ को सबसे पुनीत और सर्वोपरि मानते थे। पुष्कर तीर्थ राजस्थान में अजमेर से 13 किलोमीटर दूर चारों ओर से पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है। तीर्थराज पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु माना जाता है। जैसे सुमेर पर्वत पर्वतों में प्रथम और पक्षियों में गरुड़ पक्षी सर्वोपरि है, वैसे ही सभी तीर्थों में पुष्कर तीर्थ खास है। पुष्कर के संबंध में कहा जाता है यह तीर्थ करोड़ ऋषियों से भरा है। पुष्कर झील की लंबाई 20 मील और चौड़ाई 4 मील है। पुष्कर के विषय में अधिक जानने से पहले यह बता देना आवश्यक है कि पुष्कर एक नहीं बल्कि 3 हैं। यह सब 7 मील के अंतराल में हैं, जो सबसे प्राचीन है और एक ही समय से विख्यात है। आजकल सबसे अधिक प्रसिद्ध ज्येष्ठ पुष्कर अथवा ब्रह्मा पुष्कर है। राजेश सिंह परिहार ने बताया कि पुष्कर में हमारे पूर्वज रामगढ़ वंशजों की कई स्मृतियां हैं, जैसे महाप्रभु मंदिर और सरस्वती घाट, जिसे तीर्थों का गुरु भी कहा जाता है। यहीं पर पर्यटक सबसे अधिक आते हैं। दूसरा पुष्कर मध्य पुष्कर है, जो ज्येष्ठ पुष्कर से करीब 2 मील दूर है।
इसे विष्णु पुष्कर भी कहते हैं। तीसरा पुष्कर कनिष्ठ पुष्कर कहलाता है। यह स्थान अति शांत है। लोगों का कहना है कि जो सच्चे मन से पुष्कर तीर्थ की इच्छा करता है उसे मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थराज पुष्कर के दर्शनीय स्थल ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर है, जो पूरे संसार में केवल एकमात्र पुष्कर में है। जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर नगर के पश्चिम दिशा में स्थित है। मंदिर का प्राचीन फर्श रजत मुद्राओं से जड़ित है एवं यहीं एक चांदी का कछुआ बना है। ब्रह्मा मंदिर के पास ही उनकी दूसरी पत्नी गायत्री विराजमान है। मंदिर का जीर्णोद्धार करीब 1200 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने किया था और उसके बाद सिंधिया राज के मंत्री गोकुल चंद्र पारीक द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया। मूर्ति पूजा के खंडनकर्ता महर्षि दयानंद ने ब्रह्मा मंदिर में निवास किया था। ब्रह्मा मंदिर की पूजा अर्चना के लिए देश विदेश से लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। बराह विष्णु भगवान का मंदिर। यह प्राचीन मंदिर ब्रह्मा जी के मुख से श्रुति मुख बाराह जी उत्पन्न हुए। किसी समय पुष्कर पर मुसलमानों के एक आक्रमण से बराह घाट को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। फिर राजा अणोराज ने पुनः इस घाट का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद राजा हमीर आबू ने अजमेर दरगाह की जियारत के बाद पुष्कर पहुंचकर मंदिर में पूजा किया। बूंदी के राजा छत्रसाल ने तीर्थ यात्रा करते हुए एक आकर्षक भाले का यहाँ त्याग किया था, जो वर्तमान में भी मौजूद है। रमा वैकुंठ मंदिर। रमा वैकुंठ मंदिर को नया रंगनाथ जी का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर को डीडवाना निवासी सेठ बांगड़ ने करीब 90 वर्ष पूर्व 50 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। इस मंदिर में प्रतिवर्ष झूला महोत्सव मनाया जाता है और भगवान विष्णु की झांकियां सजाई जाती हैं। इस मंदिर में भगवान वैकुंठनाथ के साथ साथ श्री लक्ष्मी श्याम विराजमान हैं। इस प्राइवेट मंदिर में नियमानुसार भोग लगाना और समय पर भगवान को शयन करना होता है। अन्नकूट महोत्सव पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए यात्रियों का मेला सा लग जाता है। श्री राम धाम गुजरात की तपस्वी साधक बाबा रणछोड़ दास पीड़ित मानवता के उपासक एवं श्री राम के परम भक्त थे। संपूर्ण भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने पुष्कर तीर्थ को काफी पसंद किया, इसलिए राम भक्ति के प्रतीक श्री राम धाम की स्थापना किया और मानव सेवा के उद्देश्यों वाले एक ट्रस्ट मंडल का भी गठन किया। तपस्वी साधक बाबा का मुंबई में स्वर्गवास हो जाने पर उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार रामधाम प्रांगण में किया गया। यहाँ उनकी समाधि स्थल पर लाल पत्थर का विशाल गुम्माकार स्मारक एवं साधकों के रहने के लिए निवास बनवाए गए। भवन के विशाल संगमरमरी प्रांगण में गुरुदेव की करीब 30 फीट ऊंची सजीव संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है, जिसे धार के प्रसिद्ध कलाकार कड़के साहब ने बनवाया था। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन निशुल्क नेत्रदान एवं दंत चिकित्सा शिविर के अलावा अन्य रोगों का भी निशुल्क उपचार किया जाता है। दोस्तों, पुष्कर तीर्थ की यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि आपको ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।